अजल जी, मेरी आवाज आ रही है? अतुल जी, आप म्यूट पे हैं। नहीं, मैंने अनम्यूट कर दिया है। मेरी आवाज आ रही है? जी। कैरियो है मेरी देवाशीष? बीच में आ रही है मगर कट रही है। भाई, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या सभी के साथ हो रहा है? सबके साथ हो रहा भैया। दिल्ली से बोल रहा हूँ। एंड वी आर रीडिंग पास इट ऑन एंड वी आर ऑन पेज 81 चैप्टर 4 इट इज ऑन द स्ट्रीट। और यहाँ पे बिल डब्ल्यू की जो मानसिक अवस्था है और शराब कैसे उसके ऊपर हावी हो रही है और जो उसकी लाइफ में जो अनमैनेजेबिलिटी है वो डिपिक्ट हो रही है, उसका यहाँ पे विवरण दिया जा रहा है कि कैसे जैसे जैसे उसके शराब का सेवन बढ़ रहा है, बिल डब्ल्यू की मानसिक अवस्था, उसकी घरेलू जिंदगी, उसका सामाजिक एक जो स्तर है वो कैसे निरंतर शराब के सेवन से, जैसे अत्यधिक शराब की सेवन कर रहा है वो कैसे उसमें एक गिरावट आ रही है। देयर इज अ मैसिव डाउनफॉल इन हिज मेंटल स्टेट, हिज फिजिकल स्टेट, हिज सोशल स्टेटस। हर चीज को शराब जो है वो एक असर कर दे रही है, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है निरंतर। दूसरा, इसमें अब ये दर्शाया जा रहा है, जो हम अगले कुछ पैराग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं अगले कुछ चंद पन्नों में, कि कैसे वो छोड़ना चाह रहा है और वो जो पावरलेसनेस है, जो शक्तिहीनता है, उसका यहाँ पे विवरण दिया गया है। उसकी मानसिकता क्या चल रही है। वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 81। There were unhappy scenes in the sumptuous Livingston Street apartment। यानी ये लिविंगस्टन स्ट्रीट में उसने दो फ्लैट खरीदे थे, रेंट पे लिए थे, और उन बीच की दीवार तोड़ दी थी ताकि वो एक ग्रैंडियस, उसकी सेटिस्फाई होने के लिए एक बड़ा एक फ्लैट बन जाए। फ्लैट तो बहुत बढ़िया था, यानी कि सम्चुअस, यानी कि वैभवशाली, संपन्नता का चिन्ह था उसका जो घर था। लेकिन अनहैप्पी सीन्स, खुशी नहीं थी, दुख थी, पीड़ा थी उस जगह पे। और ऐसे कई दृश्य जो थे वो रोज की कहानी बन गए थे। प्रॉमिस फॉलोड एम्प्टी प्रॉमिस, ये जो चार शब्दों का वाक्य है, फोर वर्ड सेंटेंस, प्रॉमिस फॉलोड एम्प्टी प्रॉमिस, इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ अस अल्कोहलिक्स। एक वादा किया और उसके बाद एक और झूठा वादा किया, या मैं कहूंगा एक झूठा वादा किया उसके बाद एक और झूठा वादा किया, लेकिन वादे करते जा रहा था, शपथ लेता जा रहा था, अपने आप से एक प्रतिज्ञा करता जा रहा था। लेकिन एक के बाद एक वो वादे जो थे वो खोखले थे, अंदर से खाली थे, एम्प्टी थे। ऑन October 20th 1928, अभी अक्टूबर 1928 की बात कर रहा है, बिल रोट इन द फैमिली बाइबल द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ही न्यू। वादे जो है वो मुंह जबान नहीं करना एक और बात है, लेकिन थोड़ा सा और गंभीरता के साथ अगर वादा करना हो कोई, तो आदमी क्या करता है, उसको लिखता है। और लिखने की सबसे जो पवित्र, पायस और शुद्ध जगह उसको मिलती है अपने घर में, वो है उसका धार्मिक ग्रंथ जो है। बिल के केस में, बिल्स केस, ये ब्रेकिंग अप अगेन। मोस्ट सीक्रेट, यानी कि सबसे था उसका। हमारे केस में वो भगवत गीता है, लेकिन बिल के केस में बाइबल था। किसी के केस में गुरु ग्रंथ साहिब हो सकता है, कुरान हो सकता है। उसमें उसने लिखा, और क्या लिखा? टू माई बिलवेड वाइफ, मेरी प्रिय पत्नी को, दैट हैज एंड्योर्ड सो मच, जिसने इतना कुछ सहन किया है। क्या सहन किया उसने? उसका शराबीपन सहन किया है। उसके शराबीपन की वजह से जो उसकी जो हरकतें थी, उसका जो रवैया था, उसका बिहेवियर था, वो सहन किया है। लेट दिस स्टैंड एज एविडेंस, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं,
ये साक्षी और गवाह के रूप में प्रस्तुत हो और हमेशा के लिए रहे। Of my pledge to you that I have finished with drink forever. मेरी प्रतिज्ञा है, मैं शपथ लेता हूं यहाँ पे लिखित में कि मेरा शराब के साथ हमेशा के लिए मैं अपना नाता तोड़ रहा हूं, यानी कि मैं शराब की सेवन हमेशा के लिए अब बंद करने जा रहा हूं। By Thanksgiving Day of the same year, Thanksgiving is somewhere in the middle of November, if I'm correct. 16, 17, 18 नवंबर को Thanksgiving होती है, widely followed in countries like the USA. यानी कि केवल एक महीने बाद ही एक बार फिर लिखा उसने, My strength is renewed 1,000-fold in my love for you. तुम्हारी जो प्यार है, तुम्हारे साथ जो मेरी प्यार और शिद्दत है, उसकी वजह से अब मेरी शक्ति जो है वो 1000 गुना हो गई है, और इस शक्ति के द्वारा मैं अब शराब छोड़ूंगा। Another empty promise. In January 1929, उसके 2 महीने बाद फिर जनवरी 1929 में he added, फिर लिखा उसने, to tell you once more that I am finished with it, I love you. एक बार और तुम्हें ये मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, और तुम्हें एक बार और बताना चाह रहा हूं मैं कि मैं हमेशा के लिए शराब से मैं दूर हो रहा हूं, मेरा शराब के साथ नाता हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो मतलब 3 महीने 4 महीने के अंदर उसने 3 दफे ये शपथ लिखी, प्रतिज्ञा लिखी, घर की सबसे पवित्र जगह में, बाइबल में, और लिखित में उसने ये शपथ ली, प्रतिज्ञा ली, पूरा इरादा बनाया कि अब मैं शराब छोड़ने जा रहा हूं। और क्योंकि मुंह जबानी तो वर्बली तो कई बार बोल चुका होगा, लेकिन अपनी गंभीरता को और अपनी शिद्दत को एक बार और सही मायने में प्रस्तुत करने के लिए उसने लिखित में, और वही बाइबल के अंदर लिखा। और वो किसने लिखा? सिर्फ लुइस की आंखों के लिए, ताकि वो पढ़े, उसको पता चले कि इस बारी जो है बिल गंभीर रूप से इस बात को लेके सीरियस है कि वो हमेशा के लिए शराब छोड़ना चाहता है। None of these promises, however, carried that anguish Bill expressed in an undated letter to Lewis. लेकिन ये जो प्रतिज्ञा थी, शपथ लिखता था वो, ये उसमें वो पीड़ा, वो दर्द, वो परेशानी बयान नहीं हो रही थी। अगर वो दर्द और पीड़ा हमें देखनी है तो एक चिट्ठी जो उसने लुइस को लिखी थी, जिसपे कोई तारीख नहीं है, उसकी पंक्तियों पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वो लिखता है कि I have failed again this day and I should continue to even to do right in the grand manner is perhaps a great foolishness. तो एक बार फिर मैं असफल रह गया और मैं दोबारा कोशिश करता हूं और असफल रहता हूं, तो मेरा कोशिश करना या कोई शपथ लेना या इस बात को का इजहार भी करना है कि मैं छोड़ने जा रहा हूं, अब एक बेवकूफी सी नजर आ रही है। और मेरे ख्याल से पावरलेसनेस की एक्सप्रेशन जो है, पावरलेसनेस को, शक्तिहीनता को व्यक्त करने का ये सबसे सुनहरा जो है, ये जो शब्द है ना, इससे जो शक्तिहीनता है ना, वो व्यक्त हो रही है उसकी, कि मैं बेवकूफी है मेरी कि मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि छोड़ने के लिए, इस बात का उसको एहसास हो रहा है। राइटियसनेस सिंपली डज नॉट सीम टू बी इन मी। सही रास्ते पे चलना मेरे बस की बात मुझे लगी नहीं रही है। Nobody wishes it more than I. कोई होगा, शायद ही कोई हो, जो इस चीज की इच्छा, इस चीज की चाहत रखता है कि वो छोड़ दे शराब। Yet no one flouts it more often. फिर भी इस शपथ का और इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन जितना कि मैं करता हूं, शायद ही कोई करता हो। दिस इज रियल पावरलेसनेस। शक्तिहीनता का बयान इससे बढ़िया लफ्जों में, शब्दों में नहीं किया जा सकता है कि जितना मैं चाहता हूं कि मैं सोबर हो जाऊं और शराब छोड़ दूं, उतना शायद ही कोई चाहता हो। लेकिन उसके बावजूद जितनी मेरी चाहत है और शपथ लेता हूं मैं, उसका उल्लंघन, उस चाहत का उल्लंघन शायद ही कोई करता हो जितना कि मैं करता हूं। दिस इज द पावरलेसनेस एक्सप्रेशन ऑफ अ alcoholic, beautifully put in this one sentence. Nobody wishes it more than I.
शायद ही कोई ऐसा हो जो इतनी गंभीरता से, इतनी शिद्दत से चाहे शराब छोड़ना, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जो इसका इतना उल्लंघन करता है जितना कि मैं। Powerlessness to the core. His drinking had begun to greatly worry his other Wall Street partners. ये तो घर की हालत हो गई, अब जरा उसके कार्यस्थल पे चले बिल डब्ल्यू के। तो वॉल स्ट्रीट में जो उसके सहकर्मी थे, उनको वो भी बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे थे। Despite his phenomenal success at ferreting out profitable situations, एक तरफ तो वो मेहनत करके, दौड़ भाग करके, और जो अवसर थे, जो मौके थे पैसा बनाने के, व्यवसायिक सफलता के जो अवसर ढूंढता था, वो था तो इन्वेस्टिगेटर, तो कंपनियों की जांच पड़ताल करके जो वो अंदरूनी उस कंपनी के बारे में सूचनाएं निकाल के लाता था, उसमें उसको फिनोमिनल सक्सेस, असीम सफलता प्राप्त होती थी उसको। लेकिन उसके बावजूद he embarrassed them by getting drunk on trips or by getting into arguments with company management. जब किसी दौरे पे जाते थे तो शराब पी के वहां पे वो बेहाल हो जाता था, और जब कंपनी के मैनेजमेंट के साथ उसका आमना सामना होता था तो उनके साथ बहसबाजी शुरू कर देता था, और इसकी वजह से उसके सहकर्मियों को भी शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ता था। Always pleasant and good-mannered when sober, Bill could become troublesome and overbearing when he drank. सोबर जब है, जब शराब नहीं पी रखी है, उस टाइम पे हमेशा शिष्टाचार और अनुशासन का प्रतीक था बिल डब्ल्यू, सही काम करना था हमेशा। लेकिन एक बार शराब पी ली तो ट्रबलसम, यानी औरों को परेशान करता था। ओवरबेरिंग मतलब अपने आप को जबरदस्ती किसी के ऊपर हावी करना, रौबदार तरीके से, ओवरबेरिंग, ये ऐसा रवैया हो जाता था उसका। और ये उसके सहकर्मियों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से काम बिगड़ जाता था और उनको बेवजह शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ता था। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं देवशी, I think we have the time just now. He was no longer welcome among Lewis's friends. जब तक लुइस की दोस्तों की बात थी, वहां भी उनको उसको नहीं चाहते थे, उसका स्वागत नहीं हो रहा था वहां ठीक से। Even though some of them drank a good deal, शराब वो भी पीती थी कई दोस्त ने उसकी, they couldn't stand with me. बिल को फिर भी वो बिल जो था वो पसंद नहीं करते थे उसको। could not stand मतलब उसकी जो उपस्थिति थी उनको पसंद नहीं थी। Bill remembered, and of course I was very loud-mouthed when I drank, and I felt a terrible inferiority to some of her people. सब बहुत ज्यादा बोलता था, loud-mouthed, जोर-जोर से, और एक हीनता की भावना जो थी वो उसके अंदर थी। And the boy from the country had come in and made more money than they'd ever seen, and that was the theme of my talk, and people increasingly just couldn't take it. कोई बाहर से बंदा आया होगा और उसने काम करके काफी पैसा बनाया होगा। अब ये बिल के लिए एक कॉम्प्लेक्स का इशू हो गया, उसको हीन भावना लेगी, मेरे से ज्यादा पैसा कैसे कोई कमा सकता है, और उसके बारे में बार बार बात करता था। और ये किसको पसंद है कि अपने बारे में बात करो, कुछ और बात करो, हमेशा यही एक ही बात लेके बैठ जाते हो तुम कि वो आया बंदा, उसने इतना पैसा बनाया, और उसके साथ अपनी तुलना करना। तो ये सब चीजें थी, वो किसी को पसंद नहीं थी। We were in the process already of being isolated, और समाज से उसका बहिष्कार का जो एक प्रक्रिया थी, एकदम से आइसोलेट नहीं होता शराबी या उसका परिवार समाज से या दुनिया से, वो एक प्रक्रिया होती है, सब प्रोसेस ग्रेजुअली होती है। वो तो प्रोसेस जो था, प्रक्रिया जो थी, उसकी शुरुआत हो गई थी। The process being mitigated only by the fact that we were making money and more money. यानी कि ये जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी धीमी इसलिए हो रही थी क्योंकि बिल जो था अभी भी खूब सारा पैसा बना रहा था, और जिसके पास इतना पैसा और संपन्नता हो तो उसका बहिष्कार जो है वो फिर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि है तो सफलता पूर्वक एक व्यवसाय में तो सफल है, पैसा बना रहा है, तो ऐसों से एकदम से समाज बहिष्कार कर दे ये मुमकिन नहीं है। तो थोड़ा सा ये जो प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे हो रही थी, इतनी जल्दी नहीं हो रही थी। लेकिन समाज से उसका जो एक आइसोलेशन था
उसको जो अलग किया जा रहा था उसके शराबीपन की वजह से। अब सिर्फ शराबी अलग नहीं होता है, उसका पूरा परिवार जो होता है वही थोड़ा सा आइसोलेट हो जाता है। तो वो जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी, थोड़ी धीमी थी क्योंकि पैसा अभी भी बीडब्ल्यू को मारा, लेकिन वो प्रक्रिया चल रही थी। हमने देखा कैसे उसके कार्य स्थल पे, उसके घरेलू और उसके सामाजिक तीनों क्षेत्रों में उसके शराबीपन की वजह से उसके लाइफ की जो अनमैनेजेबिलिटी थी और उसके लाइफ में जो एक पतन आया था तीनों क्षेत्रों में, वो उसके बारे में हमने आज थोड़ा सा पढ़ा है। आई थिंक विल स्टॉप ओवर हियर। देवशीष, बैक टू यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अतुल जी। मैं राजेश जी को आगे बुलाना चाहूंगा। राजेश जी आइए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। मैंने पूरी 3-4 पैराग्राफ का करे। अब चीजें जो हैं वो दो तरीके से चल रही हैं। अच्छा देखो, इसका इस चैप्टर का जो पीछे इन्होंने हेडिंग दिया है वो अब मतलब पारंगत हो कि सक्सेसफुल ब्रोकर टेस्ट, हाइट ऑफ प्रोफेशनल रिस्पेक्टेबिलिटी एंड लो ऑफ इमोशनल डिवास्टिंग एज द एल्कोहलिज्म प्रोग्रेस। शराब बढ़ती जा रही है, चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, और सारा जो हमने पीछे भी शनिवार को पढ़ा था कि चीजें जो है वो बीडब्ल्यू को मतलब यहाँ पर आना समझ आना बंद हो जाता है। और प्रोमिस का तो ये हाल था कि ये बाइबल थी मतलब बीडब्ल्यू के ससुराल की ब्रैनम, और ये भी नहीं पता कि दादा था, परदादा, लकड़ दादा, जैसे एक आती है ना कोई धार्मिक ग्रंथ, हमने रामायण रखी है मान लो, पता नहीं मेरे को कि वो पुश्तैनी चला हुआ आ रहा होता है एक ग्रंथ हो, इस प्रकार की बाइबल थी वैसे। और बीडब्ल्यू ने फर्स्ट प्रोमिस जो लिखा था वो 25 दिसंबर 1923 को लिखा था। अभी तो यार शुरुआत ही हुई थी समझ लो, और हम पढ़ रहे हैं कि स्टार्टिंग से बहुत बुरी हालत थी। और भाई वो हर 2-4 महीने बाद उस पर लिखना शुरू कर देता है। और एक बार तो छीन ली थी बाइबल लास्ट में जाके, हो सकता है इंसिडेंट इस किताब में तो नहीं मतलब लेकिन वो बाइबल छीनेगी अब कि वो भाई लिखना बंद कर दे, इसमें सारी बाइबल खराब कर दी तूने प्रॉमिस लिखने। और प्रॉमिस लिखने का स्टाइल देखो कितना प्यारा है बेटा। प्रॉमिस जो लिखता है मतलब क्या जबरदस्त। और पत्रों में भी चाहे वैसे भी जो प्रॉमिस है बीडब्ल्यू का वो स्टाइल ही लगता है कि जो शुरुआत के प्रॉमिस है, बाद में तो देखो अगर शराबी होपलेसनेस कंडीशन को नहीं समझेगा ना तो पावरलेसनेस पे नहीं आएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब एक तरफ लड़ाई चल रही है, मतलब अपनी जद्दोजहद चल रही है, और दूसरी तरफ जो बीडब्ल्यू की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। चाहे इसमें वो 20 अक्टूबर 1928 का प्रॉमिस लिख लो या जनवरी 1929 का, मतलब 23-29 6 साल तो लगभग हो ही गए इसको लिखते हुए प्रॉमिस। और लिखने का स्टाइल तो था ही, मतलब और पत्नी से वाकया ही, मतलब इन लेटर को जो भी लेटर हैं हमारे आर्काइव में अगर देखें तो प्रेम बहुत करते थे बीडब्ल्यू अंदर से। और यार लुइस का भी गजब है, मतलब ये तो चलो शराबी का तो मान सकते हैं कि पी के ड्रामे करता है या पी के प्यार करता है। लुइस ने जो ये मतलब एक एग्जाम्पल सेट करा है ना, इतना बड़ा एल्कोहलिज्म होने के बाद और पूरी ताउम्र बीडब्ल्यू के साथ रहना, वो भी यूएसए जैसी जगह पे, एक नामुमकिन सी बात सी नजर आती है। तो बड़ा प्रेम था दोनों के बीच में। और फिर जैसे वो पत्थर दर पत्थर चीजें लिखता जा रहा है कि भैया जब तू साथ में होती है तो हजारों गुना, मतलब ये जो तेरा प्यार है वो मुझे 1000 गुना ताकत देता है। मतलब वो मैनिपुलेशन नहीं है, वो दिल की ही बातें हैं बीडब्ल्यू की। और देखो यहाँ सच्चाई है पत्रों में, जब वो प्लेस कर रहा है तो ये नहीं कि वो झूठा है बेडब्ल्यू, लेकिन नहीं छोड़ पाता भैया, बीमारी है। इसलिए तो हम लोग आज इस बात को समझ पाते हैं कि बीमारी है। और मतलब सारी चीजों को जानते हुए बीडब्ल्यू का एक चीज चल रही है कि जो इन्वेस्टमेंट वो बता रहा है वो प्रॉपर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, बीडब्ल्यू वायलेंट होना शुरू हो गया है, गाली गलौज, मुंह का खराब हो गया, मतलब बदतमीजी हो, खासकर वो जो मैनेजमेंट वाले लोग थे उनके साथ आर्गूमेंट होना। जैसे होता होगा भाई, जैसे कंपनी को एडवाइस कर रहा है कि इसके ये इस कंपनी के शेयर इतने उठा लो, अब उनके साथ फिर वो अच्छा लोग
बात करने से भी कतराने लगे, क्योंकि वो बोला ना कि ऑलवेज प्लेजेंट एंड गुड मैनर्ड व्हेन सो। भैया दुनिया का सबसे बेहतर व्यक्ति है जब तकलीफ की है। और मेरे घर वाले भी सेम सेंटेंस ही यूज करते थे, तेरे से गंदा आदमी नहीं है। जब तूने एक बार पी ली तो तेरे मुंह से मतलब इतनी गंदगी निकलती है या इतनी गालियां निकलती हैं, भाई तेरे से गंदा आदमी नहीं है कोई भी। लेकिन जब तू नहीं पीता है तो तेरे से सोना इंसान कोई नहीं है। और अच्छा वो होता भी था, वो अनजाने में रात को मेरे को याद ही नहीं है कि किसके साथ क्या हुआ है, तो फिर वो करना भी पड़ता है, गुड मैनर्ड भी होना पड़ता है, बेमतलब का दबना पड़ता है। अच्छा जिसका काम नहीं भी करना है उसका भी करना पड़ता है, पता नहीं यार इसको रात को क्या बोल दिया हो गया। बाकी चीजें तो बीडब्ल्यू के साथ सेम ऐसी चीजें जो चल रही है, क्योंकि आई वॉज लाउड मेथड बैनर ड्रिंक। अब लुइस के फ्रेंड के साथ कैसे नहीं बन गई है, बीडब्ल्यू के अंदर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा था। बिल के अपने ही दिमाग की ऊपर चलती रहती थी कि ये सोचते हैं कि जी ये गांव से लड़का आया और इतने नोट छाप गया, और ये मतलब ये सारी की सारी चीजें बिल के अपनी ही माइंड की हैं। क्योंकि बीडब्ल्यू के जो क्लोज फ्रेंड है, बीटी इनके फैमिली फ्रेंड में से था, या लुइस के जो भी दोस्तों में से जो लोग थे, वो बीडब्ल्यू को भी चाहते थे, लेकिन बदतमीजी कोई नहीं वही बर्दाश्त करता, कोई भी आदमी जो है वो, क्योंकि बदतमीजियां लगी थी उन्हें बीडब्ल्यू से। और टेरिबल इन्फिनिटी लिखा है बीडब्ल्यू, वो जबरदस्त जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स चलता है, ये मेरे को झेलते नहीं है, वो शुरू से बीडब्ल्यू के अंदर। वो जब पहली बार लुइस से मिला था तो उसने बोला था यार हम हाथों से खाने वाले लोग और ये चमचों से और कांटों से खा रहे हैं, और किस तरीके के, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत हाई था। हालांकि क्लास बीडब्ल्यू की बहुत ऊंची हो गई है, पैसा उनसे ज्यादा कमा लिया है, बाकी चीजें ज्यादा है बिल के पास। लेकिन बिल के दिमाग में ये है कि इनको ये चुभन होती है कि बिल ने कैसे कमा दिया, आके बिल कैसे बड़ा आदमी बन गया, बिल नहीं कमाना चाहिए था। और ये भावनाएं जो है वो ज्यादा आइसोलेट लगी बिल को करनी। एक तो बदतमीजियां पीने के बाद, एक लाउड मोथोड हो जाना, मतलब वो जो जोर जार से बोलना, या बाकी चीजें, और ऊपर से टेरिबल इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, बाकी चीजें। लेकिन दूसरी चीज क्या थी कि बीडब्ल्यू के अंदर जो बाप वाली साइड से वो सामाजिकता वाला भाव आया हुआ था ना लोगों के लिए, मतलब बिना हेल्प मांगे हेल्प करने चले जाना, वो वाली चीज जो है बीडब्ल्यू को काफी हद तक जोड़े हुए थी। जो सामाजिकता वाला भाव था ना, किसी भी व्यक्ति की अपनी जेब में चाहे 1 रुपया ना हो, दूसरे की मदद के लिए जो आगे आ जाना वाला, जो उसे अपने पेरेंट्स से मिला है, मतलब गिलमैन या बिल्सन परिवार से जो मिला है। तो इस प्रकार की डबल सिचुएशन चल रही है भाई साहब। वो जैसे वो हेडिंग पढ़ा ना मैं, अल्कोहलिज्म का प्रोग्रेस हो रहा है भाई साहब, हालत तबाही की तरफ जा रही है। उधर पैसा जो बन रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, अंदर पेन, छोड़ना चाह रहा है। ये पक्की बात है कि छोड़ना चाह रहा है। अभी भी साल लगेंगे भैया, अभी तो 1929 तक हम लोग पहुंचे हैं, अभी तो साल लगने हैं, अभी तो 11 दिसंबर 1934 तो बहुत दूर की बात है। अच्छा पता लगने के बाद भी, प्रोग्राम का पता लगने मतलब सिल्क वर्थ का बीडब्ल्यू को बीमारी के रूप में बताने के बाद भी, फिर वो लंबा तो हुआ है पीरियड, मतलब 2-3 महीने तो चल जाता था, लेकिन हालत वो लगभग सेम ही रहेगी। जब भी पिएगा तो हालत जो है वो बस से बदतर होती जाएगी। तो यार एक बेहतरीन एग्जाम्पल। और एक चीज और कि अंदर से जो व्यथा होती है ना शराबी की, जो ऊपर अतुल जी ने उसको हाईलाइट करके 3 बार उस सेंटेंस को बोला, मेरे से ज्यादा कोई नहीं चाहता भाई साहब कि मैं शराब छोड़ दूं। अबे चाहता तो हूं, छूट नहीं रही है, ये बात है। वो जो बिल ने लिखा है ना कि उसका उल्लंघन भी सबसे ज्यादा मैं करता हूँ, बड़ी पीड़ा है यार उसमें। कि भाई तुम इस बात को तो समझो, तुम्हारे से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि बच जाऊं या मैं ना मरूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उस शब्द का, उस प्लेज का, या उस चीज का सबसे ज्यादा उल्लंघन ही मैं कर रहा हूँ। और ये शराबी को समझ नहीं आती, और ये हर शराबी के अंदर की पीड़ा जो है वो इन 3-4 पैराग्राफ में साफ झलक रही है। लेकिन बीडब्ल्यू के साथ एक साथ इस टाइम, ये टाइम जो चल रहा है ना, इस टाइम जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल बोल रहा था, वहां पर पास से बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ रहे थे। एक्यूरेट पढ़ने का मतलब कि एक बूम भी था, शेयर बाजार में एक बूम था। तो कुछ इस प्रकार सी चीजें, घटनाएं हो रही थी इस टाइम में कि पैसा भी बहुत बन रहा था। धन्यवाद।